माय डियर ऑल क्लास नाइन्थ वाले, आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोग एग्ज़ाम आ रही है, आप लोग को सिलेबस मिल गई है एंड आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में ज्योग्राफी बुक की ड्रेनेज चैप्टर थर्ड आ भी रही है। तो हो जाइए तैयार। बुक ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेन पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। और यदि आपके पास कॉपी पेन रहेगा तो बिल्कुल आप क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे। फुल वीडियो देखो, पूरा का पूरा ड्रेनेज समझ में आएगा। ओके, तो स्टार्ट कर दें। होप कि आप तैयार हो। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट ड्रेनेज। उसको बाइफरकेट थोड़ा सा कर लेते हैं, देखना कितनी इजीली समझ में आते हैं। ड्रेन इज, जो आप घर के बाहर ड्रेन समझते हैं। जब आप बचपन में आप खेला खेला करते थे तो आपका बॉल जो है ना ड्रेन में चला जाता था, नाली में चला जाता था। आज उसी नाली, छोटे नाली, फिर बड़े नाली, फिर नाला, फिर बोलते हैं ना नहर, रोड, ये बन जाना, फिर नदी में कन्वर्ट हो जाना, फिर वह ओशन में जाकर गिरना। सारे चीज़ को एक जगह लाइए तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ड्रेन एज क्या है, जिसे आप ड्रेनेज बोलते हैं। ओके, ड्रेनेज इज अ टर्म विच डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। यदि किसी पर्टिकुलर एरिया की रिवर सिस्टम को जानते हैं तो इसका ही मतलब होता है ड्रेनेज, यानी पानी का बहाव किसी पर्टिकुलर एरिया से किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से किया जाता है। या तो छोटे छोटे नदी के रूप में, या तो ड्रेन बना करके, और फिर वह किसी बड़ी रिवर में चली जाती है वो पानी। और बड़ी रिवर कहाँ फॉल डाउन होती है, किसी समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो नोट बनाइए, टॉपिक समझना तो बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में लिखने पर मार्क्स मिलती है। राइट यदि आप करोगे तो आपको मार्क्स मिलेगी। तो ड्रेनेज को आपने पहले समझ लिया। A drainage basin or river basin is an area which is drained by a single river system. Point to point, you have to note down. An upland that separates two drainage systems that are next to each other is called water divide. Okay. On the basis of origin, there are two river system in of India. हमारे भारत में, हमारे इंडिया में दो तरह का रिवर सिस्टम है। एक है हिमालयन रिवर सिस्टम और एक है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। आप दोनों नोट कर लीजिए, बहुत शॉर्ट में नोट डाउन कीजिए। दो रिवर सिस्टम, टू रिवर सिस्टम हमारे इंडिया का, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर। हिमालयन रिवर्स आर रेन फेड एंड स्नो फेड, सो दे हैव वाटर इन देम थ्रू आउट द ईयर। अब आप बोलोगे सर उसी को पेरिनियल भी बोलते हैं। जी हाँ, हिमालयन रिवर सिस्टम को ही पेरिनियल बोलते हैं, और जस्ट उसका दूसरा हो गया पेनिनसुलर हो गया। आप जानते हो बहुत अच्छी तरीक़े से, आप भारत में रहते हो तो, कि हिमालय है क्या। उसको थोड़ा सा वहाँ भी आप क्या कीजिए तो बाइफरकेट कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। हिम आलय, हिम यानी बर्फ, आइस, आलय मीन्स घर। जहाँ पूरा का पूरा बर्फ 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 ही हो, आइस 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 ही हो। आप बोलोगे सर जब आप एक फ्रीज में से एक आइस क्यूब हाथ पे रखते हो और थोड़ा देर देखते हो तो आपके हाथ पैर, हथेली पर से क्या होता है, पानी की धाराएं बहने लगती है, या तो नीचे या तो आपके हाथ की तरफ। राइट, बोलोगे सर क्या आप ये तो कहीं बताना नहीं चाहते हो कि जो इतनी बड़ी हिमालय रेंज है, हिमालयन रिवर है, तो क्या हिमालय के कारण वहाँ पानी बहते रहता है। जी हाँ, मैं वही बात बताना चाहता हूँ। यदि हिमालय है, हिमालय रेंज है, हिमालय रिवर्स है, इसका मतलब उस नदी में पानी हमेशा बहते रहता होगा। क्योंकि आप कभी भी आइस क्यूब को हाथ में लेते हो तो फिर वो मेल्ट होकर के पानी का रूप लेकर के, या तो बारिश के रूप में, या तो स्नो फेड और रेन फेड जो आपने देखा, इस रूप में क्या होती है, तो उस नदी में सालों भर पानी रहती है, वाटर रहती है। ओके,
नेक्स्ट, हिमालयन रिवर्स परफॉर्म इंटेंसिव इरोशनल एक्टिविटी इन द अपर कोर्स, यानी वह कुछ कुछ चीज़ को लेकर करके जब बहाव करती है, पानी बहती है, तो एक जगह से दूसरी जगह इरोशन भी करती है। इन द लोअर कोर्स दे कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड, यानी अपने एरिया से पानी के धाराओं के साथ साथ जब पानी बहती है, वाटर फ्लो होती है, उसके साथ साथ सिल्ट और सैंड को भी दूसरी जगह के लिए कैरी कर लेती है, बहुत सारी मात्राएं में। हिमालयन रिवर्स क्रिएट मिंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, अदर डिपोजिशनल फीचर्स ऑन देयर कोर्स, यानी जो इस एरिया से वो पास करते हैं उस एरिया में मिंडर्स भी और ऑक्सबो लेक और अदर डिपोजिशन, यानी पानी के साथ साथ जो कुछ भी दूसरी चीज़ को लाती है उसके साथ बहुत कुछ तैयार कर दिया जाता है। डिपोजिशनल यानी मिट्टी का जमाव के कारण कुछ उसके अंदर पानी के अंदर जो और भी मिक्स रहता है उसके कारण जमाव करके कुछ अपलिफ्ट एरिया बना दिया जाता है। पेनिसुलर रिवर आर सीजनल, यानी आपने हिमालयन रिवर के बारे में समझिए कि साल भर पानी रहती है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हिमालयन रिवर एंड पेनिसुलर। अब आपको जाना है पेनिसुलर रिवर्स। पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनल मोस्टली डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल। आप बोलोगे सर ये रेनफॉल क्यों बता दिया गया, सीजनल क्यों बता दिया गया? अब एक चीज़, सीजनल यदि मैं बोलूँ कि आपके मई जून जुलाई में जिस नदी में पानी होती है, रिवर में वाटर होती है, वो पेनिसुलर रिवर कहलाता है। लेकिन यदि उस मंथ में बारिश ना हो तो आप क्या बोलोगे कि सर आपने गलत बता दिया कि मई जून के मंथ में जिस नदी में पानी होगा वो पेनिसुलर होगा, लेकिन नदी में तो पानी है ही नहीं, क्योंकि मई जून जुलाई का मंथ आ गया लेकिन रिवर में पानी नहीं है, इसलिए आगे है मोस्टली डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल। लेकिन बारिश होगी तो बिल्कुल पानी आ जाएगी, यानी बारिश के सीजन में यदि बारिश के कारण पानी आ जाती है तो उस रिवर को हम बोलेंगे पेनिसुलर रिवर। ओके, यू हैव टू नोट डाउन। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, और वहाँ से बे ऑफ बंगाल के तरफ बढ़ते जाती है। 9, हिमालयन रिवर्स के बारे में थोड़ा और भी जान लीजिए। अ रिवर अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम, यानी कोई भी रिवर जो अपने छोटे छोटे नदियों के साथ, ट्रिब्यूटरीज में से होता है छोटे छोटे नदी, उससे जुड़ता है, तो हम उससे एक रिवर सिस्टम बोलते हैं। उसमें ट्रिब्यूटरीज में छोटे रिवर भी होता है, और रिवर से भी छोटा जो कैनाल है कुछ ऐसा जिससे कि पानी बहाव करके कुछ एरिया से आता हो, उससे हम ट्रिब्यूटरीज भी बोलेंगे। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। यू ऑल हैव टू नोट डाउन। हिमालयन रिवर्स की बात कर रहा हूँ और वहाँ पर 3 नदी की बात कर रहा हूँ। ओके, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, सबके सब नोट कर लीजिए। द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले बात करेंगे द इंडस रिवर के बारे में। एक एक करके शॉर्ट में पॉइंट राइट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिएगा यदि आपको नोट करने में कोई प्रॉब्लम होता हो। द इंडस रिवर सिस्टम अंडरलाइन करो। स्टार्ट करते हैं, पहले इंडस रिवर सिस्टम जानेंगे, तब द गंगा रिवर सिस्टम, देन द ब्रह्मपुत्र। राइजिंग नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत। तिब्बत आप जानते हैं हमारे कंट्री के नॉर्थ में है, वहाँ से मानसरोवर से राइजिंग करती है, वहीं से निकलती है। एंड द इंडस इंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से हमारे भारत में एंट्री मारती है इंडस रिवर। जास्कर, नुब्रा, शायोक आर द ट्रिब्यूटरीज इन कश्मीर। कश्मीर में ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो है ये भी इंडस रिवर में मिल जाती है, ज्वाइन कर लेती है। आइए आगे जानते हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ, आप लोग नोट डाउन करोगे पूरे क्लियर समझ में आ जाएंगे। रिवर सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम ज्वाइन इंडस नियर मिठानकोट, पाकिस्तान। इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फ्लो साउथवर्ड टू फॉल इनटू द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। With a total length of 2,900 किलोमीटर, the Indus is one of the longest rivers of the world. इंडिया वर्ल्ड में ऐसे बात करें तो ब्रह्मपुत्र भी आ रही है, लेकिन लेंथ में बात करें तो इंडस आप जरूर कर सकते हैं, बिगेस्ट में ब्रह्मपुत्र आ जाएगी। वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट इसीलिए बोला जाता है कि यदि अदर द कंट्री जैसे पाकिस्तान और इधर जो डिस्टेंस वो पूरी की पूरी लेती है, इसमें 2,900 किलोमीटर है। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इंडस रिवर वाटर अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960। अब बोलोगे सर इंडस वाटर ट्रीटी क्या है?
दोनों देश के आपस में संधि होना, पाकिस्तान और इंडिया दोनों देश ने आपस में संधि किया था 1960 में कि इंडस रिवर की वाटर को किस तरह से बंटवारा किया जाए, किसका हिस्सा कितना होगा, वो ट्रीटी में सब कुछ मेंशन है। यह आपके लिए आगे क्या है, इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है बस कि इंडिया पाकिस्तान के बीच डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के ट्रीटी हो चुकी है। 9, आपने इंडस के बारे में जान लिया। नो द गंगा रिवर सिस्टम में आइए। द हेड वाटर्स ऑफ गंगा आर कॉल्ड भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री से वहाँ से निकलती है जिसे हम भागीरथी भी बोलते हैं, और ज्वाइन करती है अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। ओके, आप ये सभी के सभी तीर्थ स्थल है, तो आप लोग को इसे जानकर के बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगी कि भागीरथ, जैसे अलग अलग धर्मशास्त्र में बताया है कि भागीरथ को किसी ने लाया, भागीरथ ही बोलते हैं, जो कि वहीं से गंगा का उद्गम हुआ। गंगा मीट्स द ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय सच एज घाघरा, आप घाघर भी बोल सकते हो। ओके, गंडक एंड कोसी। कोसी बहुत बड़ी एक नदी है, बहुत चौड़ी नदी है। यदि बिहार की बात करें तो बिहार की शोक कहा जाता है उसे, क्योंकि वो बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ है। अ मेजर रिवर यमुना अराइजिंग फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयस ज्वाइंट्स गंगा एट इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में गंगा को यमुना रिवर ये ज्वाइन करती है, और इसीलिए इलाहाबाद बहुत बड़ा धर्म स्थल है, जहाँ पर लोग स्नान करने भी जाते हैं, कुंभ मेला भी लगता है। इस तरह से आप याद कर सकते हो इस चैप्टर को। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं, इलाहाबाद में ही जहाँ गंगा और यमुना दोनों का मिलन होता है, तो कहा जाता है कि गंगा और यमुना दोनों जब मिलता है, तो जिस बीच में गंगा और यमुना दोनों का पानी मिलता है, वहाँ एक रिवर बनती है जिसे हम सरस्वती बोलते हैं। ऐसा आपके चैप्टर की नहीं है, जानने के लिए ज़रूरी है। ओके, तो कहते हैं कि वहाँ 3 नदी है, गंगा, यमुना और सरस्वती। भाई सरस्वती रिवर कहाँ से आया? तो गंगा और यमुना दोनों रिवर जब मिला, तो बीच में जो पानी की कलर बदल जाती है, हम उसे सरस्वती बोला जाता है। लोग वहाँ पूजा प्रार्थना जो भी है वो भी करते हैं। तो थोड़ी सी बात आपने ये भी जान लिया। अदर ट्रिब्यूटरीज चंबल, बेतवा, सोन कम फ्रॉम पेनिसुलर अपलैंड्स टू ज्वाइन द गंगा। ये भी ट्रिब्यूटरीज आपको, चंबल तो आपको एमपी में हो गया, तो ये सब भी गंगा को ज्वाइन करते हैं। राइट। फरक्का इन वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। गंगा इज ज्वाइंड बाय ब्रह्मपुत्र एंड फॉर्म रिवर मेघना विच फ्लोज थ्रू बांग्लादेश टू रीच द बे ऑफ बंगाल। यानी यही गंगा जब ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है और फिर एक नया नदी बनाती है, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ओके, जो आपकी देश भारत के पूरब में है, और वही बांग्लादेश में उस नदी का नाम हो गया मेघना, जिस तरह से वहाँ मेघना भी पवित्र नदी माना जाता है। ओके, और वो लास्ट में क्या होती है, बे ऑफ बंगाल में फॉल डाउन हो जाती है, यानी उसकी पानी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। द डेल्टा फॉर्म्ड व्हेन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। जब बे ऑफ बंगाल, तो और उसे हम बोलते हैं, इसे जाना जाता है सुंदरबन डेल्टा। ओके, आप यदि सुंदरबन कभी गए होंगे तो सुंदरबन के को देखे होंगे, एवरग्रीन रहते हैं, पूरे जस्ट बे ऑफ बंगाल के बगल में है। और वो पानी जब गिरता है तो गिरने के बाद कोलकाता से ज़्यादा दूर नहीं है सुंदरबन। ओके, और बे ऑफ बंगाल में गिरने के बाद वहाँ पर जो डेल्टा बनता है, उस डेल्टा को बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा। लेंथ आपको याद रख लेना है। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। इट इज डेवलप्ड लार्ज मेंडर्स इन द डाउन स्ट्रीम प्लेन एरियाज। ओके, यानी कट ऑफ करते 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 गंगा बहुत आगे बढ़ते जाती है, बहुत फैलते जाती है। 9, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ओरिजिनेटिंग इन तिब्बत। तिब्बत से निकली हुई ब्रह्मपुत्र है, वेरी क्लोज टू सोर्स ऑफ द इंडस एंड सतलुज। मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड द इंडिया। ज़्यादातर एरिया जो है वो इंडिया के बाहर जा रही है, बट इंडिया में ब्रह्मपुत्र है। ऑन रीचिंग नमचा बड़वा इट टेक्स अ यू टर्न। नमचा बड़वा एक जगह है, फिर वहाँ से अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। इंटर करने के बाद
यू टर्न जो बोला गया है, यू टर्न मतलब होता है कि जब तिब्बत के तरफ से बहती हुई आती है, आने के बाद वो फिर नॉर्थ की दिशा में मुड़ जाती है। फ्लो टू असम ज्वाइंट बाय द मैनी ट्रिब्यूटरीज, और फिर असम को ज्वाइन करते, असम स्टेट को करते करते असम में जाते हुए फिर और भी उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज जो उस पूर्वोत्तर राज्य के, यानी इंडिया के पूर्वोत्तर राज्य में जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी उसमें ज्वाइन कर जाती है। द ट्रिब्यूटरीज दैट ज्वाइन ब्रह्मपुत्र आर दिबांग, लोहित, किनुला। नोट कर लीजिए, ब्रह्मपुत्रा में जो ट्रिब्यूटरीज मिलती है ये सब ट्रिब्यूटरीज है। नाउ कंटिन्यू। The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam to form many riverine islands. World largest riverine island is found in Brahmaputra. Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt and its bed. ऑलरेडी मैंने बोला कि जब ये पानी बहती है तो बहुत सारे पानी के साथ साथ और भी बहाव होती है, कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। अब बोलोगे रिवर बेड क्या हो गया, यानी रिवर के पानी के साथ साथ जो बहाव आती है वो कहीं ना कहीं जा कर के डिपोजिट हो जाता है, और इस तरह से उस एरिया में जो एरिया उस पानी जिस एरिया से गुजरती है उस एरिया में पानी के साथ साथ जब पानी का रुकाव होती है तो उसके अंदर जो कुछ भी मिला हुआ पदार्थ रहता है जैसे सैंड, सिल्ट, यह कहीं ना कहीं डिपोजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, फिर अपलिफ्ट एरिया भी बन जाती है, राइज कर जाती है। राइट। अभी आपने जाना हिमालयन रिवर्स के बारे में, तीनों के बारे में मैंने बताया, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। नो यू हैव टू नो अबाउट पेनिसुलर रिवर, और मैंने आपको शुरू में बता दिया कि पेनिसुलर रिवर्स बोलते किसको है, जहाँ पे सीजनल पानी मिलता है। सीजनल पानी मीन्स जब रेनी सीजन होता है, बारिश होता है, और उस बारिश के कारण वहाँ के नदी में जब पानी होती है तो हम बोलते हैं कि यह जो रिवर है यह पेनिसुलर रिवर है, यानी सालों भर पानी नहीं रहेगी, सिर्फ बारिश के सीजन में रहेगी, वर्षा के सीजन में रहेगी, रेनी सीजन में रहेगी। वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिसुलर इंडिया। द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिसुला महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड टू ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ओके, यानी वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है, उसके बाद ईस्टवर्ड पूरब की तरफ बढ़ती है, और बे ऑफ बंगाल जो कि भारत के पूरब में है, बे ऑफ बंगाल जस्ट पश्चिम बंगाल के पूरब में, वहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाकर के फॉल हो जाती है, फ्लो करती है। राइट, और फॉल डाउन वाटर हो जाती है। द तापी एंड नर्मदा आर द ओनली रिवर्स विच फ्लो वेस्ट टू मेक स्टोरीज एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। ये तापी जो है ना, तपी भी कुछ बोलते हैं, कोई तापी, हिंदी में तापी लिखा हुआ है। तापी और नर्मदा ये दोनों रिवर है, ये दोनों रिवर ही बस है जो कि फ्लो वेस्ट टू मेक, यानी वेस्ट को मुड़ तरफ जाता है, डेन इनटू द अरेबियन सी, और वो अरेबियन सी में चली जाती है। बाद में कि जैसे मैंने बताया महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदी का पानी लास्ट जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ओके, और वहाँ से नदी खत्म, फिर बे ऑफ बंगाल यानी महासमुद्र में जाकर मिल गया। ओके, बंगाल की खाड़ी जिसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। राइट, चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑफ द पेनिसुलर रिवर आर कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज। ऑब्वियसली क्योंकि वह साल भर पानी नहीं रहता है, और साल भर पानी नहीं रहेगा तो उसकी कटाव ज़्यादा नहीं हो पाएगी, और ज़्यादा कटाव नहीं हो पाएगी तो स्मॉल इन साइज ही रहेगा। नर्मदा बेसिन के बारे में जान लीजिए। राइजिंग इन अमरकंटक हिल्स, नर्मदा फ्लोज टू क्रिएट अ जॉर्ज इन मार्बल रॉक्स ऑफ मध्य प्रदेश। नर्मदा फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन द रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू faulting. Near Jabalpur, it flows in the form of deep gorge in the marble rocks, and Dhuadhar falls are picturesque location. नोट कर लेंगे, इजिली आपको समझ में आ जाएगी। तापी बेसिन ऑरिजिनेटिंग इन बैतूल, मध्य प्रदेश। तापी बेसिन भी मध्य प्रदेश के बैतूल वहीं से स्टार्ट होती है। इन सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज आप लोग पढ़े होंगे। It also flows in Rift Valley parallel to the Narmada, but it
बट इज मस्ट शॉर्टर दैन नर्मदा, नर्मदा से छोटी है लेकिन उसी के पैरेलल में यह भी बहाव करती है। तापी फ्लोज थ्रू अ बेसिन दैट कवर्स मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भरतपुजा एंड परियार। आप इस रिवर को भी, तापी बेसिन के जितने रिवर है उसे भी, वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर है, ओके, उसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब कभी भी कोई एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, वन वर्ड में पूछा जाएगा, तो आप आंसर दे पाओगे, राइट। द गोदावरी बेसिन, गोदावरी बेसिन इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट आप जानते होंगे, वहाँ गोदावरी शुरुआत होती है, वहीं से ऑरिजिनेट होती है, एंड इज़ द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर अबाउट 1500 किलोमीटर। यदि पेनिसुलर रिवर की बात करें तो गोदावरी रिवर सबसे बड़ी रिवर है, क्योंकि वह लगभग 1500 किलोमीटर की लेंथ में है, राइट। होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। नोट्स आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, यदि नोट्स को आप नोट डाउन कर लेते हो और पूरा वीडियो देखते हो तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी, ओके। नोट्स और मैंने जो एक्सप्लेन किया उस दोनों को यदि आप एक साथ करते हो तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगी। It is large basin covers most part of Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa and Andhra Pradesh. Right? These tributaries which join the Godavari include Purna, Vardha, Pranhita, Manjra, Venganga, Pinganga. Because of its length, the area it covers, Godavari is also known as the Dakshin Ganga. Godavari drains into the Bay of Bengal. और गोदावरी लास्ट में बे ऑफ बंगाल में ड्रेन्स कर जाती है। अब बात आती है माय डियर कि विदाउट नोट डाउन आपको पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैंने कोशिश किया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप समझो अच्छे से, ताकि आप अच्छे से राइट कर पाओगे। और मैं कोई फास्ट भी नहीं भाग रहा हूँ, मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत स्लो में जा रहा हूँ। नाउ यू हैव टू नो अबाउट द महानंदा बेसिन। द महानंदी, महानंदा नहीं, महानदी, महानदी 860 किलोमीटर जो लंबी रिवर है, राइजेज इन छत्तीसगढ़ टू फ्लो थ्रू ओडिशा, रीच द बे ऑफ बंगाल। तो महानदी जो बंगाल में जाके गिरती है, वहाँ मिलती है जाकर के। महानदी रिवर बेसिकली शेयर्स बाय महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। नौ कृष्णा बेसिन 1400 kilometer long Krishna river rises from the spring near the Mahabaleshwar to reach the Bay of Bengal. The tributaries of Krishna include Bhima, Musi, Ghatprabha, Koyana, and Tungabhadra. The Krishna basin is shared by the Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh. इस सभी कंट्री को शेयर करती है कृष्णा बेसिन। यस, कावेरी बेसिन के बारे में जानिए। ऑरिजिनेटिंग इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, द कावेरी रीचेज द बे ऑफ बंगाल एट कावेरी पत्तनम, sharing its basin with Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. The river Kaveri makes second biggest waterfall in India known as Sivasamudram. आपको अंडरलाइन कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। रिवर कावेरी मेक्स second biggest waterfall in India and it is known as Shivasamudram. Other smaller rivers like Damodar, ब्रह्मणी, बैतरणी, सुवर्णलेखा, आप इसे भी याद करके रख लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करोगे, शॉर्ट में नोट्स बनाओगे, तब तो आप शॉर्ट में एक बार में देख पाओगे एग्जाम के टाइम। बुक पॉसिबल नहीं है, एनसीईआरटी बुक आपको पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप एग्ज़ाम के पहले देखो। 30 मिनट्स से भी कम में आपने इस चैप्टर को जाना। बिल्कुल आप यदि पूरे को पूरे करते हो तो बिल्कुल आप समझ पाओगे, राइट। A river meandering across the floodplain form cut off the later development in oxbow lakes. Glacier lakes are formed when the glacier dig or the basin which is the later filled with
स्नो मेल्ट। मैं बात करता हूँ रिवर की, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि रिवर का क्या रोल है इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए। क्या रिवर से हमें फ़ायदा मिलता है? जी हाँ। रिवर आर नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ वाटर। सेटलमेंट ऑफ द रिवर बैंक्स हैव डेवलप्ड इनटू सिटीज़। आप यदि किसी भी सभ्यता की बात करें तो आपने पहले भी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि सभी सिविलाइजेशन क्या करते थे, लोग जो अपना सेटलमेंट करते थे वो रिवर के किनारे ही करते थे। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करिए, मोहनजोदारो की बात कीजिए, जो कोई बात करेंगे तो आपको मिलता होगा कि रिवर के नियर ही बैंक ऑफ रिवर वो क्या करते थे, अपना सेटलमेंट करते थे, क्योंकि उनको पानी, इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, ये सब उनको आगे तक मिलता रहा। ऑल बैटल ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चर इकोनॉमी। नो रिवर पोल्यूशन, यदि रिवर, आप ये भी जानते हो कि रिवर को क्लीन रखना भी एक जिम्मेदारी बन गई है। Quality of river water is affected by the growing domestic, municipal, industrial, and agricultural demand. A heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the river, affecting the river self-cleaning property. Concern over rising pollution in our rivers led the launching of various action plans to clean the river. जिस तरह से सभी फैक्ट्री, डोमेस्टिक फैक्ट्री, म्यूनसिपलिटी, इंडस्ट्री की, एग्रीकल्चर की, बहुत सारे अनयूज्ड मटेरियल क्या किए जाते हैं, नदी में बहाए जाते हैं। उससे नदी का पानी का स्तर और ख़राब होते जा रहा है। नदी के अंदर जो जीव जंतु हैं, फिश और अदर जीव जो है, उन्हें भी रहने में बहुत दिक्कत हो रही है। हैवी लोड के कारण इसका ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट क्या करती है, तो टाइम टू टाइम अलग अलग तरह के प्रोग्राम के थ्रू, एक्शन प्लान के थ्रू रिवर को साफ सफाई के लिए प्रोग्राम निकालते हैं। जिस तरह से गंगा की सफाई की जाती है, अलग अलग रिवर की सफाई की जाती है। और यदि इंसान इसे समझ जाए कि रिवर से हमें कितने फ़ायदा है, तो वह पोल्यूट ना हो करके पूरे क्लीन वाटर मिलेगा। और आप जानते हो बहुत सारे शहर में रिवर की ही वाटर को फिल्टर्ड कर करके नियरेस्ट सिटी में सप्लाई भी किया जाता है। और यह तभी पॉसिबल है जब नदी की पानी पीने योग्य हो लगभग, और फिल्टर जो है, जो टेक्नोलॉजी है, वो और भी आसानी से उसे साफ़ कर सके। और नदी किनारे जो भी शहर है उस शहर में पानी का अभाव नहीं हो पाएगा। क्योंकि यदि नदी किनारे जो शहर है, जो रेसिडेंशियल एरिया है, जो जनजीवन है, उन सबको पानी की दिक्कत नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पानी अवेलेबल है, वहाँ की एग्रीकल्चर अच्छी हो पाती है, वहाँ कोई भी काम अच्छे से हो पाता है। ओके, तो मैं ये बताना चाहता था कि ओवरऑल जो लास्ट की जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि रिवर इतने सारी चीज़ देने के बाद भी, अलग अलग होने के बाद भी, अलग अलग रिवर्स होने के बाद, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज होने के बाद, लास्ट में बात आ जाती है कि रिवर की पानी जो है बिल्कुल पोल्यूट हो गई है, प्रदूषित हो गई है। और इस तरह से हमें उस प्रदूषण को बचाना भी है, और बचाने के साथ साथ हमें अच्छे पानी भी मिल पाएगा। होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और आपको यदि समझ में आ गया तो बिल्कुल होप कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी कीजिए। आपने 30 मिनट्स में ड्रेनेज चैप्टर को पूरे समझ, आपने समझा कि नहीं पता नहीं, मैंने समझा दिया 30 मिनट्स में। ओके, नोट डाउन कीजिए और पूरे के पूरे कंप्लीट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।